नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम मानवीय रिश्तों की एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है मीरा और लियो की। एक ऐसी शादी जो किसी बड़े धमाके या लड़ाई झगड़े के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी शांत खामोशी के साथ टूटी। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि रिश्ते तो हमेशा कड़वाहट और झगड़ों से ही खत्म होते हैं, लेकिन ये कहानी हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण अलगाव, या जिसे हम एक सौम्य अंत कह सकते हैं, असल में काम करता है। सुनिए, उनकी थेरेपिस्ट डॉक्टर हार्टमैन ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी समस्या की जड़ को सिर्फ एक वाक्य में समेट लेती है। उन्होंने कहा, आपने एक शांति समझौता कर लिया है, लेकिन आप चाहत की जंग हार चुके हैं। जरा सोचिए इस बारे में। मीरा और लियो की शादी में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं। और थेरेपिस्ट के अनुसार यही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। जब किसी रिश्ते में कोई मतभेद ही ना बचे तो वो शांति नहीं होती, वो असल में भावनाओं का अंत होता है। उन्होंने आपस में लड़ना इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वे बहुत समझदार हो गए थे, बल्कि इसलिए छोड़ा था क्योंकि अब उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी चाहना ही बंद कर दिया था। अब उनका ये सफर कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये तो 23 साल लंबी एक खामोश मैराथन थी। इन सालों में वे धीरे धीरे प्रेमियों से बदलकर बस एक ही छत के नीचे रहने वाले एक्सपर्ट रूममेट्स बन गए थे। फिर आए अलगाव के वो 6 महीने, जो एक अजीब सी अनिश्चितता में गुजरे, और अंत में वो एक आखिरी दिन जिसने सब कुछ बिल्कुल साफ कर दिया। वक्त के साथ इस खामोशी ने कैसे उनकी भावनाओं को पूरी तरह से निगल लिया, ये वाकई हैरान करने वाला है। इस लंबे सफर में चलिए एक बहुत ही खास समय पर गौर करते हैं। रात के 8:47। देखिए, ये सिर्फ घड़ी का कोई समय नहीं है, ये उनके रिश्ते का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सालों तक हर रात ठीक इसी वक्त दोनों के बीच एक मूक आदान प्रदान होता था, बिना कुछ कहे, बिना किसी भावना के। ये वक्त उनके उस डेली रूटीन का हिस्सा बन गया था, जिसने उनके बीच के असली खालीपन को बहुत ही चालाकी से ढक रखा था। और ये रोजमर्रा का काम था क्या? रात के ठीक 8:47 बजे लियो मीरा के लिए एक ग्लास नॉर्मल पानी लेकर आता, और बदले में मीरा उसके तकिए पर डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा रख दी थी। सुनने में तो ये कितना सामान्य और देखभाल से भरा लगता है ना? लेकिन असलियत में ये उनके बीच बची हुई एक लौती कड़ी थी, एक ऐसा परफॉर्मेंस जो बिना किसी प्यार के बस एक नीरस सी आदत की तरह निभाया जा रहा था। और यही कारण है कि उनका तलाक किसी अचानक आए तूफान की तरह नहीं, बल्कि एक धीमे रिसाव, यानी एक स्लो लीक की तरह आया। आप ही सोचिए, जब किसी पाइप में कोई बड़ा छेद होता है तो पानी फव्वारे की तरह निकलता है और सबका ध्यान खींच लेता है। लेकिन जब रिसाव धीमा होता है ना, तो कई बार बरसों तक पता नहीं चलता कि इमारत की नींव कब अंदर ही अंदर खोखली हो गई। उनके बीच विवादों के न होने ने इस सच्चाई को बहुत ही खामोशी से छुपा लिया था कि उन्हें अब असल में एक दूसरे की जरूरत ही नहीं रही। अलग होने का फैसला करने के बाद के जो 6 महीने थे, वो बेहद अजीब और विरोधाभासों से भरे हुए थे। लियो गैरेज के ऊपर वाले स्टूडियो में शिफ्ट हो गया। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं, कोई गले मिलना नहीं। वो वकीलों के कागजातों को ऐसे नज़रअंदाज कर रहे थे जैसे वो हैं ही नहीं। और इन सब के बीच उनकी बेटी पुरानी तस्वीरों को देखकर रो रही थी। लेकिन जानते सबसे अजीब बात क्या थी? इस अलगाव के बावजूद हर रात 8:47 पर वो पानी और चॉकलेट का लेन देन ठीक उसी खामोशी के साथ जारी था। ये किसी हद तक हास्यास्पद भी था और बहुत ज्यादा भावुक करने वाला भी। लेकिन हर पैटर्न को कभी ना कभी तो टूटना ही होता है, और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटे से कदम से। एक शाम लियो पानी तो लाया, लेकिन उसने वो मीरा को दिया नहीं। ये 23 साल की पुरानी आदत को तोड़ने का उनका पहला कदम था। दूसरा कदम था उसकी ये स्वीकारोक्ति, ये कबूल करना कि कागजों पर दस्तखत करने के बावजूद वो उसे प्यार करना बंद नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक लेकिन सबसे सच्चा कदम था, ये मांग करना कि अब सब कुछ सही तरीके से करने की बजाय चलो इसे एक साथ बुरी तरह से करते हैं। ये बिना सोचे समझे उफनती हुई पूरी तरह से सच्ची भावना थी। यहाँ पर हमें समझ आता है कि असली संवाद, असली कम्युनिकेशन आखिर दिखता कैसा है। लियो के ये शब्द, चलो लड़ते हैं, कुछ तोड़ते हैं, दरअसल उस खामोशी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह थे जिसने उनकी शादी की जान ले ली थी। ये उस सच्चाई को अपनाने का एक सचेत निर्णय था कि असली इंसान गलतियां करते हैं, झगड़ते हैं और चीज़ों को बिखेरते भी हैं।
सिर्फ बाहर से शांति बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं का गला घोटने से कहीं बेहतर है असली जुड़ाव के लिए उस उलझन और बिखराव का खुलकर सामना करना। और जब उन्होंने पहली बार उस खामोशी को तोड़ा ना, तो बरसों से दबे हुए वो सच बाहर आए जो उन्होंने कभी एक दूसरे से नहीं कहे थे। एक तरफ मीरा पिछले 10 सालों से लियो की उस खामोशी से नफरत कर रही थी, जिसे बाकी लोग अक्सर उसकी शांति समझ लेते थे। वहीं दूसरी ओर लियो को अंदर ही अंदर लगता था कि मीरा इतनी ज्यादा आत्मनिर्भर हो गई है कि अब उसकी जिंदगी में लियो की कोई जरूरत या जगह ही नहीं बची है। सोचिए, ये वो गहरी बातें थी जो अगर पहले कह दी गई होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। उस रात उन्होंने एक दूसरे पर चीखना शुरू किया, आंसू बहाए, तकिए फेंके, वो सब कुछ किया जो उन्होंने इतने सालों में कभी नहीं किया था। इस सारी तबाही और बहस के मलबे से जो सच बाहर निकला वो वाकई चौंकाने वाला था। सारा जंग हटने के बाद उन्हें पता चला कि उनके रिश्ते का इंजन अभी भी काम कर रहा है। वे दोनों अभी भी एक दूसरे को एक इंसान के रूप में बहुत पसंद करते थे। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ईमानदार और तीखी बातचीत कई बार उन भावनाओं को वापस खींच लाती है जिन्हें खामोशी ने बहुत गहराई में दफना दिया होता है। अब इस सब के बाद कोई भी यही सोचेगा कि उन्होंने अपना तलाक रोक दिया होगा, है ना, कि सब ठीक हो गया। लेकिन जिंदगी हमेशा किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं चलती। कोर्ट हाउस में उनकी आखिरी सुबह को ही देख लीजिए। इतने गहरे संवाद और एक दूसरे के प्रति सम्मान वापस पाने के बावजूद उन्होंने कानूनी तौर पर अलग होने का फैसला नहीं बदला। तलाक की प्रक्रिया पूरी हुई, और सच कहा जाए तो ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे मैच्योर हिस्सा है। अगर हम उनके अतीत और आज के इस नए सच को देखें तो अंतर एकदम साफ है। उनका अतीत एक खामोश और नियमित दिखावे से भरा था, जबकि नई सच्चाई ईमानदार और उलझी हुई बातचीत का प्रतीक थी। पहले वे दर्दनाक सच से बस भाग रहे थे और अब वे एक साथ उस तबाही का सामना कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहना छोड़कर अपनी बेटी के लिए हंसी खुशी को पेरेंटिंग यानी साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाने का एक बहुत ही स्वस्थ रास्ता चुना। मीरा की डायरी से निकाली गई प्रेम की ये नई परिभाषा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि प्यार का मतलब है दो लोगों के बीच कोई दूरी न होना, लेकिन प्यार दरअसल वो है जो उस खाली स्थान के बीच रहकर किया जाता है। एक शादी के खत्म होने का मतलब ये कतई नहीं है कि प्यार भी खत्म हो गया है, वो बस एक नया रूप ले लेता है। यह एक बहुत ही गहरा सबक है हम सबके लिए। समाज अक्सर तलाक को एक विफलता या बर्बादी के रूप में देखता है, लेकिन असली सच तो ये है कि किसी रिश्ते को केवल दिखावे के लिए बचाए रखने की खातिर खामोश रहना कहीं अधिक विनाशकारी है। जब आप भावनाओं को दबाने लगते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा मुकाम आ जाता है जहां बातचीत के लिए कोई शब्द ही नहीं बचते। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी विफलता वही दमघोटू खामोशी होती है, और यही उनकी इस लंबी यात्रा की सबसे बड़ी सफलता थी। उन्होंने तलाक तो लिया लेकिन रिश्ते को टूटने नहीं दिया। अब वे पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक बिल्कुल नए और अलग तरीके से। अदालत से बाहर निकलने के बाद बिना किसी नियम या बंदिश के उन्होंने फिर से एक दूसरे को पानी और चॉकलेट दी, पर इस बार ये किसी नीरस आदत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति एक गहरे और स्वतंत्र सम्मान का प्रतीक था। तो अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने खुद के अनुभवों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या विवादों से बचने के लिए बनाई गई खामोशी वाकई में शांति का प्रतीक है, या फिर ये सिर्फ एक पर्दा है जो ये छिपा रहा है कि रिश्ते की जड़ें अंदर से पूरी तरह सूख चुकी हैं? मीरा और लियो की इस कहानी ने हमें दिखाया कि कभी-कभी सच्ची भावनाएं मतभेदों की उस दरार में ही पाई जाती हैं, और एक अंत भी अगर पूरी सच्चाई के साथ हो तो बेहद सौम्य और सम्मानजनक हो सकता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको एक नया और बहुत ही स्पष्ट नजरिया मिला होगा।